एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम इजीली मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, और उसका जो पार्ट हमारे पास गिवन है कि हमें ए बी एंड बी ए निकालना है। तो दो मैट्रिक्स गिवन होंगे आपको, ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या हम इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 है। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। तो चेक कैसे करते हैं कि ये टर्म अगर इस टर्म के इक्वल होगा तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये टर्म इस टर्म के इक्वल है, यानी कि मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको देखना है कि जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका ऑर्डर कितना होगा। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है, इनका क्रॉस, यानी कि यहाँ पे उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 2। ओके, और यहीं से आपकी ट्रिक स्टार्ट होती है कि यहाँ पे जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर आया है ना नई मैट्रिक्स का, इसमें लास्ट टर्म देखो, या आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो नई मैट्रिक्स में आएंगे वो कितने हैं? 2। अब ये जो 2 नंबर आपको दिख रहा है ना, इतने टाइम से आपको अपनी पहली मैट्रिक्स को लिखना होगा। तो यहाँ पे जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर आया है, ये जो लास्ट टर्म है इसको देखना है क्या क्या लिखा हुआ है? 2, यानी कि पहली मैट्रिक्स को कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स। तो चलिए आइए यहाँ पे ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालेंगे, देखिए कैसे। यहाँ पे आपको क्या करना है? पहली मैट्रिक्स को 2 टाइम्स लिखना है। तो ये पहली मैट्रिक्स है, 2 टाइम्स लिखिए, 2 4 3 2। ये हो गया पहली बार। अब दूसरी बार लिखो इसको, 2 4 3 2। ईजी है, बस आपको चेक करना है और इसको 2 बार लिख देना है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है। बी मैट्रिक्स को देखो, उसका पहला एलिमेंट देखो क्या है? यस 1 है। अब ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इससे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ओके। इसके बाद में क्या करेंगे? नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, नोट ऐसे, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद में इनके बीच में लगाना है प्लस का साइन। दूसरा एलिमेंट क्या है? -2। तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से -2 से मल्टीप्लाई किया एंड -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है? अगला एलिमेंट देखो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? ऐसे, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगाया था, वैसे यहाँ पे लगा देते हैं। तो बीच में लगा देते हैं प्लस का साइन, ओके। अब इनको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ये 4 यहाँ पे लिख लेते हैं और ये 2 भी थोड़ा सा इधर लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 है और 2 है। अब अगला एलिमेंट क्या है? 5। तो 5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कैसे? ऊपर भी और नीचे भी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बस आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बस आपको बस कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। पहले हमने इसका ऑर्डर निकाला, 2 क्रॉस 2 आ गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में हमने इसका लास्ट टर्म देखा, 2 है, ठीक है, देख लिया 2 है। अब इसके बाद में क्या करना है? जो पहली मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स, उसको उतने टाइम्स लिखना है। यानी कि हमने पहली मैट्रिक्स के एलिमेंट को 2 बार लिख लिया, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद में जो दूसरी मैट्रिक्स है ना, उसका पहला एलिमेंट देखो 1, और उसको मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, बीच में प्लस का साइन लगाते जाओ। अगला एलिमेंट उठाते जाओ, -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगला एलिमेंट उठाओ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगला एलिमेंट उठाओ, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और बस आपको क्या करनी है? कैलकुलेशन। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, इसका कितना आएगा। यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 2 -4 2 8, ये हो गया -8। इसके बाद में ये हो गया 3, ये हो गया -4, ओके। ये हो गया 6, और ये कितना हो गया आपके पास? 20। सो 6 + 20, ये कितना होगा? 9, और ये हो जाएगा 10। सो 9 + 10, ओके। अब इसके बाद में इसका आंसर कितना आएगा? चेक कीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है? ये हो जाएगा हमारे पास -6, ओके। ये कितना हो जाएगा? 26, और यहाँ पे कितना आएगा? -1, एंड दिस इज 90। तो ईजी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक बार फिर से देखेंगे हम इसको। सबसे पहले हमने 2 मैट्रिक्स ली है, ऑर्डर निकाला, जो हमारे पास 2 आया उतने टाइम्स हमने पहली मैट्रिक्स को लिख दिया। इसके बाद में मल्टीप्लाई किया 1 -2 फिर 3 एंड 5। कैलकुलेशन की तो 2 - 8 हो गया, 3 - 4 दिस इज 6 + 20, ये हो गया 9 + 10, एंड ये सोल्व करके हमें कितना मिला? -6 26 -1 एंड 19, ठीक है। अब इसी की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बी ए निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए बी ए निकालते हैं।
ओके, तो चलिए अब बी ए निकालते हैं। बी का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 है। अब ये आप चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अगर ए भी डिफाइन हो तो बी ए भी डिफाइन हो, ठीक है। तो ये डिफाइंड है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ रहा है 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पे क्या करना है, कितने टाइम्स लिखना है हमको पहली मैट्रिक्स को 2 टाइम्स। कैसे, यहाँ पे 2 लिख रहे हैं ना, ये 2, उतने टाइम्स हम पहली मैट्रिक्स को लिखेंगे। लेकिन पहली मैट्रिक्स है क्या, ये जो बी है ना, ये पहली मैट्रिक्स होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे बी ए निकालना है, तो पहली मैट्रिक्स क्या होगी बी। अब इसको हमें 2 टाइम्स लिखना है, तो चलिए आइए लिखते हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम लिख दिया और ये हो गया हमारे पास सेकेंड टाइम। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार फिर से देखिए। इसका पहला एलिमेंट क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बात श्योर है। बट कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऊपर और फिर नीचे, बीच में कैसा साइन लगाएंगे, यस प्लस का साइन, ठीक है। अब इसके बाद में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऐसे नहीं जाना है ऐसे जाना है। तो हम यहाँ पे 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बीच में कैसे साइन लगाएंगे, प्लस का। इसके बाद में क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया इजी। अब बस क्या करना है कैलकुलेशंस। सो कैलकुलेशन तो आप बहुत इजी कर लोगे। 2 + 9 ये हो जाएगा, -4 ये कितना हो जाएगा 15। ओके, 4 + 6 दैट इज़ 4 + 6, दिस इज़ -8 + 10। और फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा एक मैट्रिक्स का, ये हो जाएगा 11 10, दिस इज़ यहाँ पे कितना आएगा +11 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ओके, तो एक बार फिर से देखते हैं हमने कैसे मल्टीप्लाई किया। ये तो आपने चेक कर लिया कि 2 टाइम्स लिखना है पहले मैट्रिक्स को। अब यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब फिर क्या किया कैलकुलेशन, तो 2 + 9 दिस इज़ -4 + 15, 4 ये कितना हो गया 6 -8 और ये कितना हो गया 10। सॉल्व किया इसको तो ये हो गया 11 10 इस 11 और ये कितना हो गया 2। तो ये आ गया हमारे पास BA, ठीक है। तो जब आप 1-2 क्वेश्चन और कर लोगे तो आपको क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आओगे इस ट्रिक को, तो बस आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी रो को उठा के कौन सी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, बस आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकोगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ट्रिक विद एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई ट्रिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।